बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। सादिकाबाद से खबर देते चलें। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक चौक शहबाजपुर में मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के मेंबरान का मुर्गी फरोशों को नाजायज़ जुर्माने की भरमार। मुर्गी फरोशों का सरापा एहतजाज। तफसील के मुताबिक चौक शहबाजपुर के ब्रेलर मुर्गी शॉप मालकान ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि सादिकाबाद से आने वाले ब्रोचर्स जिनमें मुख्तार मिजारी, मोहम्मद बाकर, हाजी सलोरदीन और दीगर ब्रोकर हमें जिंदा मुर्गी 470 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हमें फ़रोख्त करते हैं, जबकि रेट लिस्ट में ब्रायलर मुर्गी का रेट 410 रुपये फ़ी किलो है। हम गोश्त फ़ी किलो 650 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि रेट लिस्ट में चिकन का रेट 595 रुपये फ़ी किलो है। उन्होंने बताया कि मीडिया के गुज़िश्ता रोज़ मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल ने हमें भारी जुर्माने लगाकर दिहाड़ीदार दुकान मालकान पर भारी जुर्माने आयद करके हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। हमारी असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद और मजिस्ट्रेट साहिबान और दीगर आला हुकाम से अपील है कि इन ब्रोकर्स के खिलाफ सख्त फौरी एक्शन लिया जाए और इन पर जुर्माने आयद किए जाएं ताकि हमें रेट लिस्ट के मुताबिक मुर्गी फराहम की जा सके। डीपीओ मनसहरा शफीला गंडापुर का अंदरून शहर मनसहरा के मुतली पहुंच का सरप्राइज विजिट। डीपीओ मनसहरा ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों को सख्ती से हदायत दी कि रमज़ान मुबारक के दौरान अवामी सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दी जाए। तमाम SDPOs और SHOs को ऑन रोड रहने के सख्त अहकामात। शाम शोर दरियाओं के आलमी दिन के मौका पर सिंधी अदबी बोर्ड और सरवरी तंजीम के चेयरमैन मखदूम सईद अल ज़मान आतिफ ने वफाकी हुकूमत की जानब से दरियाए सिंध पर कनाल बनाने के मनसूबे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मखदूम सईद अल ज़मान आतिफ ने अपने बयान में कहा है कि दरियाए सिंध पर कनाल बनाना सिंध का पानी लूटने की साजिश है। सिंध की अवाम इस साजिश को कभी कबूल नहीं करेगी। मखदूम सईद अल ज़मान आतिफ ने कहा, इस मुल्क के क़याम से लेकर अब तक सिंध पर तजुर्बात किए जा रहे हैं। हुक्मरान तारीख से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं, जबकि सिंध में पानी की कमी की वजह से बहुत सी ज़मीनें गैराबाद हैं और दरियाए सिंध पर दीगर किनारे बनी तो सिंध खुश्क और बंजर हो जाएगी। मखदूम सईद अल ज़मान आतिफ ने कहा कि ऐसे मतनाज़ा फैसले सिंध और मुल्क की सलामती के लिए खतरे का बायस हैं, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर ऐसे फैसले वापस लो और मुल्क की सलामती को बरकरार रखे। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर अमजद फारूक का डेरा बक्का, लाल सुहानरा, अब्बास नगर और चकू का दौरा। अताइयों में खलबली। मेडिकल स्टोर की सख्त चेकिंग। डेरा बक्का ड्रग इंस्पेक्टर अमजद फारूक ने मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल स्टोर और गैर कानूनी तौर पर चलने वाले अताई क्लिनिक्स का अचानक दौरा किया। इनके इस छापे के दौरान अताइयों में खलबली मच गई और मुतअद्दिद गैर कानूनी मेडिकल स्टोर मालकान दुकानें बंद कर फरार हो गए। छापे के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर अमजद फारूक ने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर पर मौजूद एक्सपायर, इन रजिस्टर और गैर मैरी अद्वियात की जांच की। मुतअद्दिद दुकानों में शेड्यूल G की अद्वियात बगैर मुनासिब अंदराज की फरोख्त हो रही थी, जिस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। मेडिकल स्टोर के अद्वियात के रिकॉर्ड, रजिस्टर और लाइसेंस की जांच के दौरान कई संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आई, जिसके बाद मुतअद्दिद मेडिकल स्टोरों को वार्निंग जारी की गई, जबकि कुछ गैर कानूनी स्टोरों को सील कर दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने वाजिया किया कि अतायत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे। इनका मजीद कहना था कि शहरियों की मियारी और महफूज तिबी सहूलियात फराहम करना इनकी अव्वलीन तरजीह है और जो भी गैर कानूनी तौर पर अवाम की सेहत से खेल रहा है इसके खिलाफ कानूनी चारा जोई की जाएगी। अवाम ने ड्रग इंस्पेक्टर की इस कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि गैर कानूनी मेडिकल स्टोर और अताई डॉक्टर इंसानी जानों से खेल रहे हैं, इनके खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने बुरेवाला का दौरा किया, जहां उन्होंने सुथरा पंजाब प्रोग्राम, बॉर्डर रोड, गोल चौक, तजवीज़ करदा रेडी बाजार, THQ अस्पताल और अपनी छत अपना घर मनसूबे का जायजा लिया। कमिश्नर ने ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी, सफाई इंतजाम और तकियाती मनसूबों में ब्रीफिंग ली और जरूरी हदायत जारी की। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का मुआयना करते हुए ट्रैफिक की रवानी के लिए चौक फवारा और चुंगी नंबर 5 पर ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब करने की हदायत की। सोहरत बाजार में अशियाई ज़रूरिया की कीमतों और मेयार का जायजा लिया, जबकि गोल चौक की रीडिज़ाइनिंग के लिए आई डैम को मनसूबा मुकम्मल करने की हदायत की। कमिश्नर ने THQ अस्पताल का दौरा करके मरीजों से तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर बातचीत की। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत बनने वाले घरों का जायजा भी लिया और अवामी सहूलत के मनसूबे को मजीद बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामाई निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुठा के इलाके खानपुर मंजूवाला में महंगाई के बारे में आवाम से पूछ रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामाई निगार गुलाम शबीर लशारी से। जी गुलाम शबीर लशारी, आगाह कीजिएगा। डेरा गाजी खान के इलाके तहसील कोटशुठा खानपुर मंजूवाला में भी महंगाई ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। यहाँ हमारे पास एक दर्जी मौजूद है जो कि रमज़ान शरीफ में खामोशी इख्तियार की हुई है। ये कुछ बताएगा। हम दर्जी से पूछते हैं, महंगाई इनको भी
ان کے بارے میں اب महंगाई کے بارے میں بتائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ریکویسٹ کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سر دے بالکل صحیح کھڑا دے سر. اتنا بڑی مہنگائی ہے. اساں درزی ہیں, اساں لوگ کیویں گزارا کر سکوں. سارے مڑی نہیں دے راشن تو نہ بھی نہیں آیا. تساں مہربانی کرو سر, کچھ رحم کرو سارے غریبیں, مہربانی کرو سردار صاحب. بالکل اساں بڑے غریب بندے ہیں, بالکل گزارا نہیں ہوندا. مہربانی کریے صحیح. دن میں کتنی جوڑے آتے ہیں؟ دن میں ایک دو ہی بس, یہ کچھ یار کہہ نہیں چلائی. لوگ کپڑے عید کے لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ نہیں لے رہے یار, کچھ بھی نہیں ہو یار. اساں آپ غریب بندے ہیں سر, سارا دن میں نکمے بہے بہے تو بس گھر تین سارا سوم سوم تے گھر وال ویندے ہیں. مہنگائی سارے غریب لوگوں پیچھے وینو. مہنگائی اتنا ہے جو حد نہیں آ کرتی. سارے اخراجات ہی پورے نہیں تھیندے. کم ایک ہے نا, کاروبار ہی کہ نہیں. مہنگائی کی وجہ کرو لوگ کپڑے گھندا کہ نہیں. جب کوئی کا تکا گھنن تو سلائی پوری نہیں دیندے. اساں پریشان ہوں. اللہ کریم ہے, اللہ روزی تے رسا دے, لیکن تنگ ڈاڈے ہوں. اتنی طرح انہیں بتا دے صرف گوشت پر سبزی جیسے باقی تو بوکی مہنگائی. مہنگائی بہت ہے بھائی جان. مہنگائی ہماری کنٹرول سے بہت زیادہ ہے. شریف لوگ ہیں ہم, بس گزار. مہنگائی یہاں زور پا رہا ہے. چینی 180 روپے کلو ہے. 180 روپے, 150 روپے تھی, 180 روپے کلو ہو گئی ماہ رمضان میں. چلو پہلے ٹھیک تھی. اور باقی جب سبزی ہے, کوئی چیز ہے, سب مہنگی ہے. سب چیز ہی مہنگی ہے. مہنگائی عروج پر ہے. پھل جو ہیں رمضان شریف میں وہ غریب پھل 100 روپے دیتے تھے, اب 200 روپے دے رہے ہیں. پھل کا یہ کام ہے. مہنگائی ہے عروج پر. سبزیوں کے ریٹ بھی سبزی کو ریٹ بھی عروج پر ہے. ہاں. کیا آپ نے نئے کپڑے خرید رہے ہیں عید کے؟ عید کے کپڑے خریدنے ہیں بالکل. وہ راشن وغیرہ اور کوئی کارٹ نہیں آیا ہمارے پاس. کوئی کارڈ نہیں آیا. نہیں کپڑے خریدے ہیں. کیا بے نظیر میں آپ انکم سپورٹ میں آپ کا نام ہے؟ نام بھی نہیں ہے. ادویات ریٹ بھی وہی ہیں. مریض شدہ غریب شدہ دوائی نہیں گھن سکتا. اور سب چیز ہی بتائیے اساں اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بہت ڈیٹی کروں. وزیر راشن پروگرام میں نہ تھوڑا ہے کہ نہیں ہے سر؟ مریم نواز صاحبہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا بہت اچھے کام کر رہے ہیں؟ مہنگائی اوور آل تو ویسے کنٹرول ہو گئی, مگر رمضان شریف میں نا چینی کے ریٹ کافی بڑھ گئے ہیں. تو حکومت سبزیوں کے ریٹ ٹھیک ہیں, فروٹ تھوڑا مہنگا ہے, تو حکومت کو چینی کے ریٹ پہ کنٹرول کرنا چاہیے. یہاں کے لوگ جو راشن پروگرام جو ہے نا, ہر غریبوں کو مل رہا ہے یا کچھ رہ گئے ہیں؟ موسٹلی ملے بھی ہیں, کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملے. اکثرا تک جو بندے ہیں ان کو, غربا کو بھی ملے ہیں پیسے. تو کافی سارے گھرانے ایسے بھی ہیں جو رہ گئے ہیں, ان کو پیسے نہیں ملے. یہ بس حکومت کی پالیسی ہے. بعد آتا ہے ایک مہینہ رمضان شریف ہے, رمضان المبارک, جس میں جو مہنگائی کافی سارا جو کنٹرول ہو گئی ہے. صرف اب چینی مہنگی ہے, پھل فروٹ مہنگے ہیں. ان پہ ذرا گورنمنٹ کو چاہیے کہ دھیان دیں. شکریہ. یار تقریباً 12-13 روزہ ہو گیا ہے. مہنگائی اتنا ہے کہ ہمارے پاس کام بھی نہیں ہے. ابھی کپڑے بھی اٹھا دیتے ہم پہلے. ابھی دیکھیں ہمارا حال کیسے چل رہی ہے گزران. بالکل نکمے بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہی بیٹھے ہیں. لوگ کپڑے نہیں خرید رہے ہیں. کپڑے نہیں خرید رہا, پیسہ نہیں ہے لوگ پاس. آپ وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم اپیل کرتے ہیں کہ مہنگائی کم کریں, مہربانی کر. ہمیں کہ یہ جو راشن مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملا ابھی تک. کیا آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ میں نام ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ملا. ہمارے گھر والوں کا نہیں, ہمارا بھی نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے. کیا کپڑوں کی خریداری واسطے, جوتے خریداری واسطے رمضان شریف کا کیونکہ دوسرا اشرا چل رہا ہے, کیا لوگ خرید رہے ہیں؟ کچھ نہیں خرید رہے ہیں. جی سامان آدھا پہ لاتے جا. اچھا یہ دسو سر, جناب بڑی دا راشن پروگرام ہے جی نہ نکتے یا کن نکتے؟ چھا کو نہیں لینے رہے راشن میں کئی پھر یہاں آٹے آئیں بلا راشن آئیں کوئی بلا یہ جیڑی شاید ملتی ہے بڑے بڑے ڈھونڈے کھاندن کھانا غریب ہے وہ نہیں ملتا. اچھا یہ دسو سر جناب بڑی جو انکم سپورٹ ہے تھوڑا بے نظیر انکم سپورٹ ہے کہیں نہ ہے تھوڑا؟ ہاں بھائی پیسے نہیں دینے, وہ کہہ نہیں رہے پیسے مل رہے نہیں بھی کیا کریں. نہ کدا ہے نہ ہاں ایک دفعہ گیا ہے وہ ایک دینے دوسرے دفعہ آدھے کوئی نہیں آیا تو ہے کوئی نہ. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو؟
वजीर आला पंजाब साहिबा को क्या कहना चाहते हैं? वजीर आला अपनी ज्यादा खुश है, हम मर्दी पे कहीं का पता कहानी उन्होंने। महंगाई के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपके इलाके खानपुर मुंजवाला में जो तहसील कोटचुट्टा के इलाके में आता है, महंगाई यहाँ है, क्या असर आता है महंगाई का? महंगाई आपको सर मालूम नहीं है, महंगाई हद से बढ़ गई है। और आपको ये भी मालूम है जो भी कार्ड मिल रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ से या मरियम नवाज की तरफ से, एक एक कार्ड कल हमने चेक किए, किसी गरीब के तो हैं ही नहीं। जो भी हैं बस ऐसा समझ लें आप जैसा कि कोई ये रिश्वत के बाज़ार में चल रही है ना जो बात, वो ही कम ही चल रहा है। जो आगे पहुंच वाला है, जो एक दूसरे को जानते हैं या किसी के एक दूसरे को मिन्नत समझत कर रहे हैं, वो ही चल रहा है आजकल। और तो किसी को मिल ही नहीं रहा। अगर 100 में से 10 इंसान आदमी को मिल रहा है तो 90 को मिल भी नहीं रहा। आप क्या कहना चाहते हैं वजीर आला पंजाब साहिबा को? क्या कहें हम, कोई सुनवाई हो रही है आगे? कोई गरीब अदालत में या कोई गरीब किसी मार्केट में या कोई किसी बात पर कोई भी बात हो, किसी की सुनाई हो ही नहीं रही। तो आगे बंदा जाकर कहे भी क्या किसी को? आपका नाम राशन में आया है? नहीं जी, नहीं। क्या इनकम सपोर्ट बेनजीर में भी नाम है आपका? नहीं, कोई नाम नहीं। लोग आपकी दुकान पर आ रहे हैं या आपके क्या नजर लगता है? महंगाई इतनी हो गई है, कारोबार फुल कमजोर हुए हैं। कहाँ से आए? उनके पास है कुछ? लोग नए कपड़े खरीद नहीं रहे। कैसे खरीदेंगे? खाने को कुछ नहीं है, कपड़े खरीदने कहाँ जाएंगे? मजीद हम दूसरे दोस्तों से भी जानते हैं। महंगाई सी बहु है, बहु महंगाई है। इमरान खान के दौर वाले खरुनाबाद थाना सिटी पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मंशियात फरोश गिरफ्तार, 2 किलो से ज्यादा चर्स और आइस बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक थाना सिटी पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मोहम्मद काशिफ से 2 किलो से ज्यादा चर्स और आइस बरामद कर ली। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस हवाले से DPO बहावल नगर कामरान असर का कहना है कि मंशियात फरोश माशरे का नसूर है और अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ फारिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद हिसास इदारों और कस्टम हुकाम की मुश्तरका कार्रवाई। जैकबाबाद में हिसास इदारों की निशानदेही पर कस्टम हुकाम ने गैर मुज़रे सेहत पान पराग छालिया की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। कस्टम हुकाम की मजदा गाड़ी पर कार्रवाई। कस्टम हुकाम ने जैकबाबाद के भोला वाले इलाके में दौरान चेकिंग मजदा कंटेनर से 200 से जायद पान पराग और छालिया के बोरे बरामद कर लिए। बरामद होने वाले मुज़रे सेहत पान पराग और छालिया की कीमत 2 करोड़ से जायद बताई जा रही है। कस्टम हुकाम जैकबाबाद मजदा कंटेनर में 200 से जायद मुजरे सेहत छालिया और पान पराग के बोरे थे, जिसमें 48,000 पैकेट बरामद किए गए हैं। कस्टम हुकाम स्मगलिंग मुजरे सेहत पान पराग और छालिया बलूचिस्तान के रास्ते सखर स्मगलिंग कर रहे थे। कस्टम हुकाम महकमा कस्टम ने हसास इदारों की निशानदेही पर कार्रवाई की है। जैकबाबाद गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ कस्टम की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इज़वान और की रिपोर्ट के मुताबिक लांस नायक जावेद इकबाल ओलग की नमाज जनाजा टिब्बी नूर शाह यूनियन कौंसल डगर ओलग चक नंबर 26 TDA में अदा कर दी गई। सानहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वाला बकर का नौजवान सपूत लांस नायक जावेद इकबाल ओलग की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका की किसी तादाद ने शिरकत की। जावेद ओलग और साथ 13 साल से फौज में मुलाजमत कर रहे थे। वो ईद की छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। जाफर एक्सप्रेस सानहा में बकर के जो नौजवान शहीद हुए थे, जिनमें एक जावेद इकबाल था, जावेद की एक बहन थी और एक भाई था। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। ऑन न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हाजी अतर खंजरा से। माल बनाओ दरख्त मकाओ, महकमा जंगलात RM चोलिस्तान से दरख्तों का कत्लेआम का सिलसिला न थम सका। टिम्बर माफिया बेलगाम वजीर जंगलात पंजाब मरियम औरंगजेब को भी RM चोलिस्तान के करप्ट मुलाजमीन गलत रिकॉर्ड पेश करके अपनी करप्शन पर पर्दा डालने में मसरूफ। दरख्तों की जिम्मेदारी CDA पर डाल दी। अगर दरख्तों की जिम्मेदारी CDA की थी तो महकमा RM चोलिस्तान की एहतियात के तहत डैमेज रिपोर्ट और जुर्माने वसूल कर रहा था। ऑन न्यूज़ की निशानदेही पर लाहौर से चेकिंग टीम ब्लॉक शहीदा रेंज फोटाबाज में चेकिंग कर रही है। चेकिंग के दौरान नुकसान दरख्तों की बनाई गई फ़ोटोज़ और वीडियो देखी जा सकती हैं। किस तरह करप्ट मुलाजमीन हरे भरे दरख्तों का कत्लेआम करके अपनी जेबें भर रहे हैं। सियासी समाजी हलकों आला हुकाम से मुतालबा है कि करप्ट महकमा को ख़त्म करते हुए तमाम एहतियात CDA को दिए जाएं।
थाना सदर कामोके के इलाके राजा में जमीन के तनाज़ा पर फायरिंग। कामोके नून लीग एमएन ने जुल्फकार अली बिंडर के छोटे भाई सईद बिंडर ने अपने साथियों समेत जमीन पर कब्जा करके मुद्दई पार्टी पर हमला कर दिया। फायरिंग से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जमीन के मालिक मियां गुलजार अहमद के भतीजे मियां अरसलान ने कब्जा करने से रोका तो सईद बिंडर ने इन पर सीधी फायरिंग कर दी। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खोर बरामद करके कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया है। मजीद मुतासरा शख्स ने मीडिया को बयान देते हुए क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी ਵਾਲੇਕਮ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਰਸਲਾਨ ਰਜ਼ਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਧੋ ਕੀ ਮੌਜ਼ਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀ ਰਕਬਾ 90 ਏਕੜ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਰਕਬੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਚੋਰੀ, ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਚੋਰੀ, ਗੁਫਾਰ ਸਕਨਾ ਬਾਬੜਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ 10-15-20 ਦਿਨ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਜ਼ੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈ ਦੀਆਂ ਫੇਕ ਫਰਦਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮੋਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਰਕਬੇ ਤਕਰੀਬਨ 720 ਕਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟੋਟਲ 720 ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਮਖਸੂਸ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ 12 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 13 ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕ੍ਰੇਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਬਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਈਦ ਬਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸੱਲਾ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ 15 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 12:15 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਟੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮੋਕੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਸਟੇ ਲੱਗਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 720 ਕਨਾਲ 90 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਬਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤਮਾਮ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸੀਪੀਓ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। साढ़े इंसाफ की अपील है। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में तलबा में लैपटॉप की तकसीम जदीद तलीमी तरक्की की जानब अहम पेशरफ्त। बहावल नगर नामा निगार वज़ीर आला पंजाब की हिदायत और मिस्टर तालीम राना सिकंदर हयात के विजन के मुताबिक ज़िला बहावल नगर में सरकारी स्कूलों के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ज़ुल्फ़कार अहमद बूट ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस अहम तकरीब का इनकाद निजी स्कूल के हाल में किया गया, जिसकी सरबराही CEO एजुकेशन ने की।
जबकि डिप्टी फीमेल एजुकेशन ऑफिसर फौजिया अंजुम बुहारी ने तकरीब की निगरानी की। तकरीब में डिप्टी फीमेल ऑफिसर के तमाम ईओज और महकमा तालीम के दीगर अफसरान और स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर जिला के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के होनहार तलबा में जदीद लैपटॉप तकसीम किए गए ताकि वह अपनी तालीमी ज़रूरियात को जदीद तकाज़ों के मुताबिक पूरा कर सकें और तालीमी मैदान में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल कर सकें। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर तालीमी तरक्की मुमकिन नहीं और लैपटॉप तकसीम करने का ये इकदाम नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी से जोड़ने और इन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने हुकूमत पंजाब और महकमा तालीम की इस काविश को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इकदाम जारी रखेंगे। CEO एजुकेशन और डिप्टी फीमेल एजुकेशन ऑफिसर फौजिया अंजुम बुहारी ने भी तकरीब से खिताब किया और कहा कि लैपटॉप तकसीम करने का मकसद तलबा को जदीद तालीमी सहूलियात फराहम करना है ताकि वह अपनी तालीमी सलाहियतों को मज़ीद निखार सके। तलबा और उनके वालिदैन ने लैपटॉप मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत पंजाब और महकमा तालीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे तलबा को ऑनलाइन तालीमी मवाद तक रसाई हासिल होगी जो उनकी तालीमी तरक्की में मावन साबित होगी। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर पंजाब सिटी प्रेस क्लब के वफ्द की MS डॉक्टर शौकत से मुलाकात, मरीजों के सहूलियात पर तबादला ख्याल। बहावल नगर नुमाइंदा खसूसी पंजाब सिटी प्रेस क्लब बहावल नगर के वफ्द ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS डॉक्टर शौकत से हम मुलाकात की जिसमें डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट DMS माजिद भी शरीक थे। मुलाकात के दौरान मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात, हस्पताल में अद्वियात की दस्तियाबी और अवामी फलाह के दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। MS डॉक्टर शौकत का कहना था कि हस्पताल में मरीजों की सहूलियात के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि अवाम को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अस्पताल में हर तरह की मेडिसन दस्तियाब है और मरीजों को ज़रूरियात पूरा करने के लिए मजीद बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। DMS माजिद ने भी इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्पताल इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है कि अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात में किसी किस्म की कमी न आए। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की मजीद बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। पंजाब सिटी प्रेस क्लब के वफ्द ने अस्पताल इंतजामिया के इक़दाम को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि अवाम को मजीद बेहतर और मियारी तिब्बी सहूलियत फराहम की जाती रहेंगी। भावलपुर अजमल जबील की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात, थाना नौशहरा जदीद पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, डिकेटी और सरकाबिल जबर की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 4 मुलजमान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालीती डिकेटी शुदा माल और नकद रकम बरामद। SHO थाना नौशहरा जदीद मोहम्मद सिद्दीक डुडी ने स्पेशल टीम तश्कील दी। डिकेटी सरकाबिल जबर की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से डिकेटी शुदा 1 अदद कार आल्टो, 2 अदद मोटरसाइकिल्स, 4 लाख रुपए नगद, गाय, भैंस और 4 अदद बकरियां बरामद कर ली। बरामद शुदा सामान, नकद रकम जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले की जा रही है। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद इंटेरोगेशन जारी है। जल्द इस नेटवर्क में मुलविस दीगर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुर्म जैसा भी हो कानून से किसी सूरत बच नहीं सकता। अवाम और नासूर लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। माशरे को ऐसे नसूर अनासर से पाक करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। DPO इस कामयाब कार्रवाई पर SHO थाना नौशहरा जदीद और उनकी टीम को शाबाश। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा की डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया ने कैदियों की कैद काटना भी मुश्किल कर दी। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट जेल में मुबैना तशद्दुद का एक और वाक़या सामने आ गया। मंथली न देने पर जेल हुकाम का हवालाती पर मुबैना तौर पर बेईमाना तशद्दुद। शेखपुरा मुलज़म आफ्ताब कत्ल के मुकदमे में अरसाए 4 साल से जेल में बंद है। बशारत चीफ चक्कर, असद चदर असिस्टेंट जेल और मुंशी हुसैन अली मंथली न देने पर जेल में तशद्दुद करते हैं। मुलज़िम आफ्ताब हर महीने फीस 1000 रुपये मंथली देता हूँ। हवालाती आफ्ताब, इस माह मेरे पास मंथली देने के पैसे नहीं थे जिस वजह से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कवरेज करने पर सुपरिटेंडेंट जेल की सहाफ़ियों को धमकियां। शेखपुरा IG जेल हानाजात जेल इंतजामिया के खिलाफ कैदियों के साथ नारवा रवैये पर नोटिस लें। वुरसा असीरान। नारग मंडी FGA कॉलोनी के चर्च का मसला 20 साल बाद हल हो गया। मसीही रहनुमाओं चौधरी वारिस मसीह गिल और ज़हीरुद्दीन बाबर गिल की शबरोज़ की मेहनतें बालायाहर रंग ले आएँ। बैतुल अलहम चर्च और FGA चर्च के तमाम तनाज़ात बाहमी रजामंदी से हल हो गए। आइए सुनते हैं इन्हीं की सिबा। FGA चर्च में आए हुए मुझे 10 साल हो गए, यहाँ पे रैश किए हुए, और मैं जब भी इधर से गुजरता था ना तो मेरे अंदर एक आवाज़ उठती थी कि खुदावंदा मुझे ये मौका देना कि मैं ये सुलह करवा सकूं। ये मेरे अंदर की बात थी। आज मुझे मौका मिला है मेरी इतने साल की कोशिश के बाद कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं और वारिस भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों भाइयों ने ये मिलकर, ये 2 चर्चों का नहीं था ये तनाज़ा, ये हमारी पूरे इलाके की कलीसिया जो है मसीही बरादरी के लिए, ये सब के लिए मसला बन गया हुआ था।
जो भी यहाँ पे आता था वो यही कहता था कि यार यहाँ पे जितने लोग हैं, कितने किस्मत है ये इनकी कि इतनी कलीसिया है, इतने बड़ा चर्च है, लेकिन ये इतने सालों से बन नहीं रहा। और आज के बाद भाई बशीर और पादी लूका साहब, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी बात मानकर ये दोनों एक हो गए हैं। अब सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं बैतलहम का, जिन्होंने हर कुर्बानी, हर चीज़ अपनी उनको दी है। सबसे ज़्यादा कुर्बानी बैतलहम चर्च के वालों की है, जिन्होंने ये सारी बिल्डिंग भी तैयार की थी और केस में भी बहुत पैसे लगाए थे, और यहाँ पे लड़ाई झगड़ों का भी सामना किया, सियासी लोगों का भी किया, और जो ताकतवर चौधरी हैं उनका भी सामना किया। इन सब को उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन इन सब को उन्होंने एक साइड पे रख के खुदा के, बिल्कुल खुदा के लिए, कोई इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं हुई, कोई ना FGA वालों की तरफ से ना बैतलहम वालों की तरफ से। मैं सबसे ज़्यादा जो शुक्रगुजार हूँ वो बैतलहम वालों का शुक्रगुजार हूँ। मैं आज से बैतलहम का जितना भी ग्रुप है वो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बाप के दोस्त हैं। मैं पहले भी उनको अपनी बाप की जगह पे देखता था, आज उन्होंने साबित किया है कि हम बाप हैं और तू बेटा है। मैं इन सब भाइयों का, अपने बुजुर्गों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये हमारी बात मानकर एक चर्च हुआ है। अब एक ही कलीसिया है यहाँ पे, FGA चर्च, FGA का ही पास्टर होगा, FGA ही ये सारा निज़ाम चर्च को बनाएगी और FGA ही सारा इस निज़ाम को चलाएगी। हम सब उस FGA के मेंबर होंगे। ठीक है, मैं फिर दोबारा से पादी लूका साहब का और FGA का, और मैं अपने बेटे का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे बड़ी रहनुमाई दी। जहाँ मैं रात को सोचता था ना तो यार ये कैसे बात करें, तो हम दोनों आपस में ना वो मशवरा कर लेते थे कि यार सवेरे इस बात का क्या जवाब दें। तो दोनों हम जो है ना इस बात के लिए गुफ्तगू भी करते थे। फिर जब दोनों करते थे फिर हम अपने बड़े भाई के पास जाते थे, वारिस गिल साहब के पास, कि ये बात हुई है, ये सलाह हुई है, अब इसका क्या हल करना है। मैं ये दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी फैमिली का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। सबसे बढ़कर रिपोर्ट शामिल करते मालाकांड से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद खान की इस रिपोर्ट में मालाकांड डेवीज दरगाह की अहम कार्रवाई, मतअद्दद चोर गिरफ्तार, बरामद की गई मोटरसाइकिल मीडिया के सामने पेश की गई। गुज़िश्ता रोज थाना दरगाह की पोस्ट कमांडर नूरज़दा खान ने असिस्टेंट कमिश्नर दरगाह मोहम्मद शहबाज खान के हमरा कार्रवाई करते हुए चोरीशुदा 6 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली और मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल गवर्नमेंट MB गर्ल्स हाई स्कूल नारोवाल का एजाज़ वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की तरफ से स्कूल एजुकेशन की सतह पर तुलबा तालिबात में लैपटॉप की तकसीम। गवर्नमेंट MB गर्ल्स हाई स्कूल की 8 तालिबात आमना, सनाउल्ला, दुआ ज़हरा, फ़ाइका इमरान, बिस्मा हनीफ, आरफा रशीद, इन्हा खमास, मस्सा खैर ने लैपटॉप के असूल के लिए क्वालिफाइड किया। गुज़िश्ता हफ्ते महकमा एजुकेशन की तरफ से गवर्नमेंट MB गर्ल्स हाई स्कूल में शानदार और पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द की गई। दौरान तकरीब वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और प्लानिंग प्रोफेसर एहसन इकबाल और चेयरमैन अमीन पंजाब बैतुल माल ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट ने स्कूल की तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए, जो कि ज़िला नारोवाल के लिए बाइस फ़ख्र और एजाज़ की बात है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट MB गर्ल्स हाई स्कूल मैडम अंबर शहजादी ने इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की तरफ से की जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए कहा कि वफाकी वज़ीर प्रोफेसर एहसन इकबाल और ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट की तकरीब में तशरीफ़ आवरी हमारे लिए एक फ़ख्र का बाइस है। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो इनके दस्ते शफ़क़त से जो एजाज़ हमारे स्कूल को मिला है, जो हमारे स्कूल की तारीख में रोशन बाब की हैसियत रखता है, जिसका तमाम तार सहरा डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा और CEO एजुकेशन के साथ जाता है। प्रिंसिपल अंबर शहजादी ने उम्मीद ज़ाहिर करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल नारोवाल आइंदा भी इस तरह के तमाम शोबों में नुमायां तौर पर अपनी कारकर्दगी के तसलसल को जारी रखा जाएगा।
एस के ह्यूमन राइट्स NGO के चेयरमैन एडवोकेट शुजात रसूल कोराई, सदर सूबा सिंध आयशा जंजुआ, जनरल सेक्रेटरी मलक मारूफ ने मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि दरियाई सिंध से निकाले जाने वाले 6 कनाल सिंध को बंजर बनाने की साजिश है, जिसको सिंध की अवाम ने रद्द कर दिया है। हुकूमत वक्त को इन कनालों को लेकर अवामी राय को अहमियत देनी चाहिए। मजीद कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन पताफी। इसके ह्यूमन राइट्स NGO के चेयरमैन एडवोकेट शुजात रसूल कोराई, सदर सूबा सिंध आयशा जंजुआ, जनरल सेक्रेटरी मलिक मारूफ ने मीट दी प्रेस से खिताब में कहा कि दरिया सिंध से निकाले जाने वाले 6 कैनाल सिंध को बंजर बनाने की साजिश है, जिसको सिंध की आवाम ने रद्द किया है। हुकूमत वक्त को इन कैनालों को लेकर अवामी राय को अहमियत देनी चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान कानून व आइन में वादे लिखा है कि दरिया के आखिरी हिस्से में बसने वाली आबादी जो पानी देना होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो आइन के खिलाफ होगा। हम इस तरह की बुनियादी हकूक को गज़ब करने वाली पॉलिसी की खिलाफ कानूनी हक रखते हैं और इस अमल के खिलाफ हमारी तंजीम अदलिया में इंसाफ के लिए सरफरस्त होगी। ये जो मुकदमा लड़ेगी। एडवोकेट शुजात रसूल कोराई का मजीद कहना था कि हमारी तंजीम बगैर किसी रंग व नस्ल की इंसान की खिदमत में यकीन रखती है। हमने इस तंजीम के तवसल से मदद मजलूमों को मुकदमात अदालतों में लड़ रहे हैं और उनको इंसाफ दिलाया है। इस वक्त सिंध का अहम मामला कैनालों का है, जिसमें हम अपनी कौम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कैनालों के मामले में कानूनी मुकदमात लड़ने के लिए हमारी लीगल टीम हर वक्त तैयार है और किसी भी वक्त कानूनी सहारा लेकर सिंध को मुकदमा लड़ेंगे। कैमरा टीम के साथ जमन पिताफिया, न्यूज़ कराची। लाहौर सब्जाजार 28 P ब्लॉक, जहां पर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रज़ा इलाही वेलफेयर डिस्पेंसरी, जहां क्वालिफाइड डॉक्टर की ज़ेर निगरानी क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मुहैया की जाती हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए इफ्तारी भी मुफ्त करवाई जाती है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ 28 P सब्जाजार लाहौर में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए रज़ाए इलाही वेलफेयर डिस्पेंसरी जो है ना, वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए इलाज करते हैं। इनके पास ECG, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत मौजूद है, जो सिर्फ ये अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ इन्होंने रमज़ान में फ्री इफ्तारी का भी अहतमाम किया है, जहाँ पर अल्लाह की रहमत से सैकड़ों लोग जो है ना डेली इफ्तारी करते हैं। उसके ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, जो नहायत ही शफीक और अच्छे इंसान हैं, राना अब्बास। आए मज़ीद उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का एहसान करम है जी अल्लाह का। अच्छा राना साहब, माशाल्लाह इतना बड़ा आपने काम किया है, इसका अजर तो अल्लाह ही देने वाला है और आवाम दुआएं भी करती है। तो आपके ज़हन में कैसा आया ये जी अल्लाह की मेहरबानी है, जिसको अल्लाह ने माफ़ करना होता है उसको इस रास्ते पे लगा देता है। ज़रिया अल्लाह माफ़ी का बनाया उसने, और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी दोस्त भी आप जैसे काफ़ी दोस्त हैं जो आप मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं, और काफ़ी दोस्त ये भी कह रहे हैं कि ये जो लंगर है ये सदाबहार इंशाल्लाह अल्लाह कराए, और ख्वाहिश अल्लाह की बारगाह में कि ये लंगर रमज़ान के बाद भी रहे, पर होगा वही जो अल्लाह की रज़ा है। पर रमज़ान में इंशाल्लाह ताला ये लंगर चलता रहेगा। रमज़ान के बाद देखेंगे कि अगर सारे दोस्त इकट्ठे होंगे, सदका अल्लाह के प्यारे हबीब और लंगर जारी कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, आपके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं, मतलब जिसमें फैमिली फिजिशियन स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें गायनी स्पेशलिस्ट हैं, तो ये पूछने का मकसद ये है आप कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ये बताया आपको कि दोस्त कोई भाई साथ मिले हुए हैं, अल्लाह की मेहरबानी है, उनका तावन भी मेरे साथ है। और अल्लाह सबसे बड़ी बात है, अल्लाह ही तावन करने वाला है, अल्लाह ही करम करने वाला है। अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि जो दमे का इलाज भी फ्री इधर होगा और दमे की दवाई भी फ्री इधर दी जाएगी। और इधर कल से या परसों से इंशाल्लाह ताला स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बैठेगा और ये सारा मामलात क्लियर होना शुरू हो जाएगा। पर करना अल्लाह ने है, हमारी कोशिश है जी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल मेरे साथ मौजूद थे राना अब्बास, जो नहायत ही शफीक और रहम दिल बंदे हैं, और इनका अजर तो अल्लाह ही दे सकता है, क्योंकि ये मैंने देखा है जिनके पास करोड़ों रुपया होता है लेकिन अल्लाह उनको तौफीक नहीं देता। तो ये राना साहब करोड़ोंपति तो नहीं है, लेकिन दोस्तों के साथ मिलके इन्होंने एक काम किया है जिसमें यह रज़ाए इलाही वेलफेयर डिस्पेंसरी है, अल्लाह की रज़ा के लिए अफ्तारी करवा रहे हैं, फिर ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको अफोर्ड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने कायनात के हर इंसान की जान बचाई। तो लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो खाते पीते लोग हैं उनको चाहिए
अपने से जो नीचे देखें और अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, जैसे ये ज़कात का महीना है, वैसे भी तावन का महीना है, ये सीज़न का महीना है अजर व सवाब के हिसाब से। तो जो लोग हैं उनसे दरख्वास्त है ये अपने रिश्तेदारों को पहले देखें, मोहल्लेदारों को देखें, फिर बाहर देखें। तो अल्लाह पाक हमें सबको ये तौफीक दे कि हम भी जो है ना उसकी रज़ा के लिए कुछ कर सकें। मैं उस्मान के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी, ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कैची की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद एसएसपी शमसुद्दीन खान ने हमरा एसडीपीओ मलिक गिल शेर के पुरानी थाना सिटी का विजिट किया। एसएसपी शमसुद्दीन खान ने हमरा एसडीपीओ मलिक गिल शेर के पुराना थाना सिटी का विजिट किया और मौके पर होने वाले तमीराती काम का जायजा लिया। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कैची की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद पंजाब पुलिस में कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तहान लोधरा के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया, जहां इम्तहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दी गई है। भर्ती के तमाम मराहिल में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी की गई। इम्तहानी अमल की निगरानी चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी, DPO कामरान मुमताज़ और SSP राव नईम शाहद ने की। इम्तहानी मरकज़ में CCTV कैमरा, मोबाइल जेम्स और सर्च सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी बेज़ाब्तगी को रोका जा सके। तहरीरी इम्तहान में कामयाब उम्मीदवार अगले मरहले में इंटरव्यू में शिरकत करेंगे। इस मौका पर RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने कहा कि पुलिस में भर्ती का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और मेरिट पर मबनी है और उम्मीदवार अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, किसी किस्म की रिश्वत या सिफारिश काबिल कबूल नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस फोर्स में सिर्फ अहल और काबिल उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कैची की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाका शौकत मोड़ के करीब मोटरसाइकिल की चेन में बुरका आने के बायस हादसा। मोटरसाइकिल की चेन में बुरका आने के नतीजे में 2 खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू शौकत मोड़ के करीब मोटरसाइकिल की चेन में बुरका आने के बायस खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वक़्वे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने जाए हादसे पर पहुंचकर तीनों को तिब्बी इमदाद फराहम करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में मोहम्मद आमिर उम्र 32 साल, समरीन उम्र 30 साल, रबीशा फातिमा उम्र 5 साल शदीद जख्मी। लड़काना से खबर शामिल करते हैं। लड़काना से जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लड़काना की जानब से खालिया जाफर एक्सप्रेस सानहे के खिलाफ एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली चांडका मेडिकल कॉलेज लड़काना के एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक से शुरू होकर कॉलेज के मरकजी दरवाजे पर अख्ताम पजीर हुई। रैली के बाद जाफर एक्सप्रेस के अलमनाक हादसे में जाँ बाक होने वाले अफराद की याद में एक ताज़ीदी तकरीब भी मुनक्किद की गई। तफसीलात के मुताबिक ये रैली चांडका मेडिकल कॉलेज लड़काना के प्रिंसिपल प्रोफेसर ज़मीर अहमद सोमरो और रजिस्ट्रार प्रोफेसर फहद जबरान सियाल की क़यादत में निकाली गई, जिसका मकसद खालिया जाफर एक्सप्रेस सानहा बर्बियत पर मबनी दहशतगर्दी और बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज करना था। एहतमामी तकरीब में मुकर्रिरीन ने शर्मनाक वाक़े और दहशतगर्दी के फेल की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई को सराहा और इनके हक में नारे भी लगाए। मुकर्रिरीन ने जोर देकर कहा कि वो मुल्क में होने वाली हर किस्म की दहशतगर्दी, बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम की मज़म्मत करते हैं। रैली में तलबा ने दहशतगर्द के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारे दर्ज प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस रैली में बड़ी तादाद में फैकल्टी मेंबरान, अफसरान और तलबा ने शिरकत की, जिनमें डीन प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ शेख, चांडका मेडिकल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फोजिया चांडियो, एडमन ऑफिसर वहीद जमान और सिक्योरिटी इंचार्ज सुल्तान अहमद भट्टू शामिल थे। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। काजी अहमद के गांव करीब बख्शन पालादी के रवासी गुलाम सरवर वाल दाइम खान पलादी का प्रेस क्लब आकर गांव के हेडमास्टर अल्लाह दिनो पलादे के खिलाफ मुबैना इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि गांव के हेडमास्टर ने फ्रॉड किया हुआ है। हमको बुला के बताया कि आपके बच्चों के NGOs की तरफ से पैसे आए हुए हैं, ऐसे बोल के हमसे सीन लेकर इस गांव के स्कूल की GSMC फंड की रकम निकलवाई, जिसका मुझे कोई इल्म नहीं था। बाद में पता चला कि हमसे फ्रॉड किया गया है, पैसे निकाले गए हैं। इसने कहा कि मैं अपील करता हूँ आला अफसरान से, सुईबाला वज़ीर तालीम से, एंटी करप्शन FI और DU शहीद बेनज़ीर आबाद से मुतालबा किया है कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए, हेडमास्टर को सस्पेंड किया जाए, ऐसे बेड़े इस महकमे से फारिग की जाएँ। कितना जा रहा हो? कोट बख्शन खान पलादी पंहिंजा फर्ज़ नहीं दाइम खान छा मसलो थियो? हेड मास्टर अला ॾिनो बालादी जी इन मूंसां फ्रॉड कयो आहे। चेकनि ते साइन कराए छाजे लाइ? चयो पैसा आया निंडरनि जा। कंहिंजे निंडरनि जा? मुंहिंजे जा जी। उहो यको ख़बर कान्हे, पैसा यको आया कोन्हनि मूंखे। मां रोज़ मिलंदो हुअमांसि, चवंदो हुअमांसि पैसा चई अञा आया कोन्हनि। पोइ 2 टे ॾींहं लॻी विया, वरी हाणे ॻाल्हि फटी आहे त इहो SSMC जा पैसा आहिनि।
स्कूल जे हिसाब सां मरामत स्कूल जी इन्हनि जे हिसाब सां पैसा आहिनि उहो हाणे मुंहिंजे लाइ मसइलो पियो थिए मां वस वारनि खे अपील थो कयां त मुंहिंजे लाइ इंसाफ़ु कयो वञे बालाजी फिराटी उस्ताद आहे मुंहिंजे लाइ इंसाफ़ु कयो वञे वज़ीर तालीम ऐं वस वारनि खे अपील थो कयां त मूंसां इंसाफ़ु कयो वञे त में मां पाण पंहिंजे निडरनि खे वठी मां पाण खे बाहि ॾींदुसि न त मूंखे कुझु बि थियो त मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो अज़ालो कयो वञे अज़ालो न थियो त आख़िरी ऑप्शन इहो ई हूंदो मां थाणे जे अॻियां बुख हड़ताल कंदुसि इसी ताईं मुंहिंजो खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक आवारा खूनख्वार कुत्तों की भरमार शहरियों की जानब से तलब किए जाने का मुतालबा शहर के रोड्स पर मुख्तलिफ इलाके आवारा कुत्तों की आमाज का बने हुए हैं आवारा कुत्तों के काटने से बुजुर्ग शहरी शदीद जख्मी हो गया हाफिजाबाद बुजुर्ग शहरी पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया जिससे शहरी का चेहरा और बाजू मुतासर हुआ जख्मी बुजुर्ग शहरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया शहरी का कहना कि इसे कुत्तों के झुंड ने काट लिया लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया अल्लाह ना करे किसी बच्चे पर ये कुत्ते काट खाएं तो इसे कुत्तों से छुड़ाना मुश्किल हो गया जिला इंतजामिया महकमा सेहत और म्यूनसिपल कमेटी हाफिजाबाद इस जानब तवज्जो दे और आवारा खूनख्वार कुत्तों को तलब करने के लिए इक़दाम करें शहर भर में कुत्ता मार मुहिम शुरू करें ताकि शहरियों को खूनख्वार आवारा कुत्तों से छुटकारा मिल सके कुसुगई रोड कब्रिस्तान के करीब कलमा चौक कोलू रोड पेट्रोल पंप से आगे सब्जी मंडी तक गुजरांवाला रोड अलीपुर रोड जलालपुर रोड वगैरह में खूनख्वार आवारा कुत्ते गली मोहल्लों में फिरते नजर आते हैं और मुतअद्दिद अफराद को काट चुके हैं हाफिजाबाद में भी किसी सानहे का इंतजार किया जा रहा है मुतल्लिका महकमा म्यूनसिपल कमेटी हाफिजाबाद शहर पर फिरते आवारा कुत्तों को जहर देकर शहरियों को आवारा खूनख्वार कुत्तों से बचाएं शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਤੂੰਬੇ ਪੱਟ ਛੜੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਾ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨੂੰ खबर शामिल करते हैं तंगवानी से हमारे ओन न्यूज़ तहसील तंगवानी के रिपोर्टर जगजीवन राम के मुताबिक थाना बी सेक्शन ठल की हदूद में पुलिस मुकाबले एक हफ्ता कबल अगवा होने वाले 2 सुई गैस मुलाजमीन और 1 पुलिस एहलकार समेत 3 मुलाजमीन अब्दुल कयूम अवान जाहद हुसैन आबड़ू असगर नुनारी को सही सलामत पुलिस मुकाबले बाद बाजियाब कर लिया गया थाना बी सेक्शन ठल की हदूद नसीर शाह के करीब पुलिस मुकाबले बाद तीनों मुखवियों अब्दुल कयूम अवान जाहद हुसैन आबड़ू असगर नुनारी को बहफाजत बाजियाब करा लिया गया मुलजमान मुखबियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे ऐसी खुफिया इतला पर जैकबाबाद पुलिस की जानब से बरवक्त और भरपूर कार्रवाई अमल में लाई गई मुखबियों के अगवा में मुलविस मचू गैंग के अगवाकार टिकट मुलजमान गिरा तंग पाकर तीनों मुखबियों को नसीर शाह के करीब छोड़कर फरार पुलिस की जानब से मुलजमान का ताक़ुब जारी जबकि इलाके को सील करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं वाज़ेह रहे कि SSP जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन की सरबराही में मचू गैंग के अगवाकार टिकट मुलजमान के खिलाफ इलाके में वक्तन फवक्तन ऑपरेशन जारी है SSP जैकबाबाद ने कामयाब कार्रवाई करके मुखबी को सही सलामत बाजियाब करने पर पुलिस को शाबाश दी तर्जुमान जैकबाबाद पुलिस कराची मिलीर से ओन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची मिलीर में बदअमनी की लहर बरकरार इतलात के मुताबिक थाना स्टील टाउन के हदूद में नेशनल हाईवे लिंक रोड पर वाक़या टूल प्लाजा पर सुबह के टाइम पुलिस की वर्दी में 4 मुसल्लह डकैत आए अमले को यकमार बनाकर तशद्दुद किया और 10 लाख रुपए लूट कर फरार होने में कामयाब पुलिस वर्दी में मुलविस जराइम पेशा अनासर की शक्लें वीडियो में साफ ज़ाहिर हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए ये पुलिस की वर्दी में जराइम पेशा अनासर जो सरेआम लूट मार करते हैं इन्हें फौरी कानून के शिकंजे में लाना चाहिए SSP मीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी DIG ईस्ट IG सीन को नोटिस लेना चाहिए डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंदी बहाउद्दीन फ़ियाद रसूल मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पाड़ियांवाली के निवाही गांव कोटस्तार शर्की की मरूफ शख्सियत हाजी चौधरी गुलाम रसूल तारर और इनके साहबजादों खाल मुकीम फ्रांस ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी रहाइशगाह मौजा कोटस्तार शर्की में अपने अहले दहा के तकरीबन 200 गरीब और मुस्तिक घरानों में सामान हुर्दोनोश तकसीम किया इस मौका पर चौधरी फ़ियाद रसूल तारर ने नुमाइंदा ओन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए हम गुज़िश्ता 15 सालों से रमज़ान मुबारक में गरीब और नदार अफराद में राशन तकसीम करते चले आ रहे हैं इस मौका पर उन्होंने मज़ीद कहा कि साहब हैसियत और मुहैयर हजरात को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द बसने वाले यतीमों और बेवाओं का खास ख्याल रखें रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में सदका खैरात का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है लिहाजा अपने रब के दिए हुए माल में से इसकी महलूक की खिदमत करें अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें इंशाअल्लाह इसका अजर व सवाब आपको दुनिया और आखिरत में दिया जाएगा।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर नमाज जनाजा जाफर एक्सप्रेस हमले में जिला सोबतपुर के रहायशी शहीद होने वाले FC के जवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद जवान फिदा हुसैन को उनके भाई गाँव में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द हक कर दिया गया। नमाज जनाजा में FC 53 विंग कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद खान, सरकारी और सिविल अदारों के अफसरान, इलाकाई मोतबरीन शहरियों की किसी तादाद में शिरकत। शहीद FC 53 विंग के जवानों ने इस्लामी पेश की। बलूचिस्तान के अवाम के लिए हुकूक, तरक्की और अमन के लिए खानेवाल की अवाम की अपील। खानेवाल ऑन न्यूज़ खानेवाल की अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ संजीदा मुज़ाकरात किए जाएँ, इनकी महरूमियों का इजाला किया जाए और उन्हें कौमी धारे में शामिल करने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। अवाम का कहना है कि बलूचिस्तान के नौजवानों को रोज़गार दिया जाए, तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाएँ और उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करके एहसास महरूमी ख़त्म किया जाए। ज़ीशान हालत बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल ने कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि तमाम सूबों की अवाम को बराबरी के हुकूक दिए जाएं और बलूचिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में देरपा अमन के लिए ज़रूरी है कि तरक्की के अमल को पूरे मुल्क में यकसा तौर पर फैलाया जाए ताकि किसी भी हिस्से के अवाम खुद को नज़रअंदाज महसूस ना करें। ऑन न्यूज़ खानेवाल बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक और मुल्क में अमन के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। सियालकोट डिप्टी डायरेक्टर महकमा लेबर वेलफेयर मोहम्मद तैयब विरक, रोज़ ह्यूमन राइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी और सदर मोहम्मद इशफाक नज़र और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी आसिफा यासर नॉन फार्मर स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों में कॉपियाँ तकसीम की। सियालकोट ह्यूमन राइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी सदर मोहम्मद इशफाक नज़र ने कहा कि ज़िला पंजाब और उनकी हुकूमत ने पंजाब भर में स्कूल न जाने वाले बच्चों को तालीम के जेवर से रास्ता करने के लिए हंगामी बुनियादों पर बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाने के लिए जदोजहद कर रही हैं ताकि बच्चे तालीम के बलबूते पर बेहतर और मियारी ज़िंदगी की दौर में भी आगे बढ़ सकें। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने रोज़ ह्यूमन राइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम नॉन फार्मर स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों में कॉपियाँ तकसीम करने के मौका पर किया। मोहम्मद इशफाक नज़र और मियाँ सरफराज नवाज ने कहा कि हमारी तंजीम अपनी मदद आपके तहत स्कूल ना जाने वाले झुग्गियों में रहने वाले बच्चों और बच्चों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया, महकमा तालीम और लिटरेसी डिपार्टमेंट के शाना बशाना अपना किरदार अदा करते रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान और कौम की तमीर और तरक्की खुशहाली में सबसे बड़ी रुकावट जहालत है जिसका खात्मा वक्त की ज़रूरत है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम के हसूल के लिए स्कूलों में दाखिल करवाएं ताकि वो पढ़ लिख कर मुफीद शहरी बन सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।